आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, कोग्नोसी आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो एम्स, रेलवे, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, एम्स है, रेलवे है, बाकी और भी सेंट्रल स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज हमारी। ओके बच्चों, तो अभी जो है हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह फार्माकोग्नोसी कोग्नोसी को आज कंप्लीट कर देंगे। वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग है, रेजिन्स वाले ड्रग है, बाकी जो रिमेनिंग कोग्नोसी है, ठीक है। तो इसमें जो कोग्नोसी के मैंने जो क्वेश्चन है सारे इंक्लूड कर लिए हैं, जो वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग, रेजिन्स वाली, और जो जनरल थोड़ा सा रह जाता है, सारा कोग्नोसी के क्वेश्चंस में से मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया बच्चों। तो कोग्नोसी आज कंप्लीट कर देंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेके आएंगे। ओके, तो आज जो है सबसे पहले देखेंगे वोलेटाइल ऑयल्स कंटेनिंग ड्रग्स के एमसीक्यूज। ओके, और देखिए जो है अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप है जहाँ पर ना आपको ये पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है, बच्चों को पीडीएफ का रहता है। तो अभी जो पीडीएफ आपकी मिल जाएगी वो पीडीएफ ना बच्चों ऐप में ही आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, क्योंकि देख लेना, ठीक है, वहाँ पर रिवीजन के लिए वो आपका हेल्पफुल रहता है। बाकी टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पर, तो आप उनको भी देख सकते हो, है ना, मतलब कि टेस्ट सीरीज से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं पहले वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग के क्वेश्चंस, फिर रेजिन्स वाले, फिर जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस कोग्नोसी के। ओके बच्चों, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइसोप्रीन यूनिट्स एंड सैस्क्यूटर्पीन्स, ठीक है। देखिए आइसोप्रीन यूनिट होता है C5H8 होता है। ओके, तो ये 8 है। सैस्क्यूटर्पीन्स जो होते हैं ना, तो देखिए आपके जो होते हैं मोनोटर्पीन्स होते हैं, फिर आपके जो होते हैं सैस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन्स। तो सैस्क्यूटर्पीन्स में पूछा है, देखिए मोनोटर्पीन्स जो होंगे उसमें आपके 2 आइसोप्रीन यूनिट होंगे, डाइटर्पीन में 4 होंगे। इस टाइप से मोनो मतलब एक होता है, लेकिन जो आइसोप्रीन यूनिट 2 होंगे इसमें, है ना। तो सैस्क्यूटर्पीन्स में 3 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 3 आइसोप्रीन यूनिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, क्लास ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन से टर्पीन्स में कितनी आइसोप्रीन यूनिट है। तो मोनोटर्पीन्स में 2 होती है, मैंने आपको बताया मोनो का मतलब 1, लेकिन आइसोप्रीन यूनिट डबल होगी, 2 होगी, है ना। तो C5H8 आपका आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है, तो इसमें C10H16 हो जाएगा। ओके, मोनो वाले में, मोनोटर्पीन्स में। सैस्क्यूटर्पीन में 3 आइसोप्रीन यूनिट, डाइटर्पीन्स में 4, ट्राइटर्पीन्स में 6, टेट्राटर्पीन में 8, पॉलीटर्पीन्स में पेंटाटर्पीन्स में 10, पॉलीटर्पीन में n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है। जैसे पॉलीटर्पीन्स में हमारा रबर आता है ना, n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंथोल इज तो मेंथोल क्या है, मोनोटर्पिनोइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्कोहल है, ग्लाइकोसाइड है। तो मेंथोल जो होता है हमारा मोनोटर्पिनोइड में आता है, मोनोटर्पीन्स में आता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, जिसमें मोनोटर्पीन्स में आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट थी। ओके, तो देखिए मोनोटर्पीन्स आर ए क्लास ऑफ टर्पीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोप्रीन यूनिट। मैंने आपको बताया इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16 हो जाएगा। मोनोटर्पीन्स जो होते हैं वो आपके लीनियर हो सकते हैं, मतलब कि ए साइक्लिक होंगे, या फिर वो रिंग में भी प्रेजेंट हो सकते, मतलब रिंग हो सकती है उनमें, मोनोसाइक्लिक या बाईसाइक्लिक हो सकते हैं। तो मोनोटर्पिनोइड्स के एग्जांपल में आपका मेंथोल, लिमोनिन, कार्बोन ये सब आते हैं। नेक्स्ट है कॉमनली यूज स्पाइस, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्लोव बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्लोव की जितनी बातें हो सारी पढ़ लेना। क्लोव के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लोव का जो है अभी आपसे पूछा हुआ है, क्लोव जो है कौन से पार्ट से ऑब्टेन होती है ना। क्लोव का ना फ्लावर बड होता है, क्या होता है, फ्लावर बड होता है। ओके, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। एक ड्रग और है जिसकी फैमिली मिर्टेसी है, वो भी आपकी इसी में वोलेटाइल ऑयल्स वाले में ही है। कौन सा, यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल जिसे दिन का ऑयल भी कहा जाता है, यूकलिप्टस ग्लोबुलस इसका सोर्स है। फैमिली इसकी भी क्या होती है, जो आपकी क्लोव की है वही फैमिली यूकलिप्टस की है, दैट इज मिर्टेसी। ओके, तो हमारा क्लोव जो है इसका पार्ट है फ्लावर बड से ऑब्टेन होता है। ये ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बड ऑफ द प्लांट यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, फैमिली इज मिर्टेसी। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए क्लोव के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, सोर्स मैंने आपको बता दिया, फैमिली बता दी, है ना।
एक तो स्टोमेटा, क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोव के बारे में याद रखें, क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा है। एक फैनल जो होता है ना आपका, फैनल में भी एनोमोसिटिक स्टोमेटा है। और क्लोव की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें अवॉइडेंट साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन द क्लोव। ओके, क्लोव फैमिलीज मिर्टेसी क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है एंड अबाउट 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में। और एक बात और क्या है, क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेजर वोलाटाइल कंपाउंड्स आर कंटेंट इन सिनेमोन। देखिए इसके दूसरा क्वेश्चन रेलवे में एक और क्वेश्चन आया इसी पे। ओके, सिनेमोन में कौन सा जो है मेजर वोलाटाइल कंपाउंड है। सिनेमोन, सिनेमोन जो होता है आपका दाल चीनी जिसे कहा जाता है, दाल चीनी है ना, सिनेमोन का जो है कॉमन नेम जो है दाल चीनी होता है। ओके, तो देखिए इसमें जो है कीटोन कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड, एस्टर या एल्डिहाइड, तो सिनेमल्डिहाइड जो होता है इसमें एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं इसमें। ठीक है, तो सिनेमोन में जो मेजर वोलेटाइल कंपाउंड है वो आपका एल्डिहाइड होता है। देखिए सिनेमोन कंटेन 60 to 70% सिनेमल्डिहाइड, नाम से पता लग रहा है एल्डिहाइड कंपाउंड है। 5 to 10% यूजिनोल है, बेंजल्डिहाइड है, क्यूमिनल्डिहाइड, अदर टर्पिन लाइक फिलैंड्रिन, पाइनिन, साइमिन, कैरियोफाइलिन। ओके, जैसे मदर क्लोव इस, तो मदर क्लोव देखिए मदर क्लोव क्या है, क्लोव का अडल्ट्रेंट होता है। क्लोव के अडल्ट्रेंट में मदर क्लोव आता है, ब्राउन क्लोव आता है, क्लोव स्टार्क आते हैं, एग्जॉस्टेड क्लोव आता है। ओके, तो क्लोव के अडल्ट्रेंट होते हैं, उसमें आपका मदर क्लोव आता है। तो मदर क्लोव का क्या है, मतलब कौन सा पार्ट होता है, फ्रूट होता है, स्टार्क होता है, सीड होता है या मैच्योर आपका फ्लावर होता है। ओके, तो मदर क्लोव जो होता है ये फ्रूट होता है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। मदर क्लोव इज अडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव और मदर क्लोव क्या होता है, फ्रूट होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोव का अडल्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आगे क्वेश्चन में इंक्लूड करे हुए हैं। जैसे एनिथम सोवा इज अडल्ट्रेंट ऑफ, तो एनिथम सोवा जो होता है ये किसका अडल्ट्रेंट है। ओके, देखिए क्लोव का, कैरावे का, कैटेचू का या चाइनीज सिनेमोन का। ओके, तो ये है आपका कैरावे जो होता है ना, कैरावे के अडल्ट्रेंट होता है एनिथम सोवा। ओके, एक तो आपका देखिए एनिथम ग्रेवियोलेंस होता है, एनिथम ग्रेवियोलेंस तो आपका डिल का सोर्स होता है, डिल जो होता है आपका यूरोपियन डिल होता है, लेकिन ये एनिथम सोवा है। ओके, ये आपका जो है अलग है। ठीक है, तो ये अडल्ट्रेंट है किसका, कैरावे का। ओके, कैरावे का सोर्स हमें पता ही है, कैरम कार्वी अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है ये, तो इसका जो आंसर तो ऑप्शन बी होगा। कैरावे के बारे में लिखा भी हुआ है, देखिए कैरावे कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऑफ कैरम कार्वी, फैमिलीज अम्बेलिफेरी। इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैरावे का, सी से कैरावे, सी से कार्बोन होता है। एनिथम सोवा जो होता है ये इंडियन डिल फ्रूट होता है। जो एनिथम सोवा क्या है, क्लोव का क्या है, कैरावे का जो है अडल्ट्रेंट है, और ये इंडियन डिल होता है। जो मैंने आपको बताया एनिथम ग्रेवियोलेंस, जो आप डिल का सोर्स पढ़ते हो ना, एनिथम ग्रेवियोलेंस है ना, तो ये आपका यूरोपियन डिल होता है। ओके, और जो इंडियन डिल है ना ये अडल्ट्रेंट होता है कैरावे का, एनिथम सोवा। नेक्स्ट बीटा आयोनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो लेमन ग्रास ऑयल का जो बीटा आयोनिन वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बीटा आयोनिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो बीटा आयोनिन किससे प्रिपेयर करते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल का सोर्स है सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस, फैमिली इज ग्रामिनी फैमिली होती है इसकी। ओके, तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा, ऑप्शंस देख लीजिए, कार्वेक्रॉल, सिट्राल, लिनालूल, जिरेनियोल। सिट्राल प्रेजेंट होता है। जो सिट्राल जो होता है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सिट्राल। देखिए बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट सिट्राल। सिट्राल से बीटा आयनोन प्रिपेयर करते हैं, जो बाद में विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है बीटा आयनोन। तो बीटा आयनोन जो है ये सिट्राल से प्रिपेयर करते हैं। सिट्राल जो है हमारा लेमन ग्रास ऑयल में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन बी सिट्राल हो जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ लेमन ग्रास ऑयल का हमें पता है सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगोन सिट्रेटस भी है। फैमिलीज ग्रामिनी। बीटा आयनोन जो प्रिपेयर करता है सिट्राल से, सिट्राल जो आपका लेमन ग्रास ऑयल में प्रेजेंट है सिट्राल, जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर होता है। बीटा आयनोन स्टार्टिंग मटेरियल होता है विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका लेमन ग्रास ऑयल का सिट्राल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है।
ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सिम्बोपोगन सिट्रेटस बिलोंग्स टू फैमिली, सिम्बोपोगन सिट्रेटस या सिम्बोपोगन फ्लैक्सियोसस। तो लेमन ग्रास ऑयल का सोर्स है आपका लेमन ग्रास ऑयल, है ना। फैमिली मैंने अभी आपको क्या बताई, ग्रामिनी बताई, है ना। तो इसमें लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल प्रेजेंट है, सिट्राल से बना बीटा आयनोन स्टार्टिंग मटेरियल विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए। क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ग्रामिनी फैमिली होगी हमारी किसकी, सिम्बोपोगन सिट्रेटस मतलब लेमन ग्रास ऑयल का। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैव 2 डबल बॉन्ड, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 तो डबल बॉन्ड है, एक रिंग होती है, फाउंड इन ऑयल, ऑयल में प्रेजेंट है। कौन सा हाइड्रोकार्बन 2 तो डबल बॉन्ड है, मतलब रिंग तो एक ही है, रिंग तो एक ही है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड 2 है, मतलब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाइनिन है, लिमोनिन, बोर्नियोल, मिर्सिन, तो ये आपका होता है लिमोनिन होता है। इसमें 2 रिंग मतलब कि एक ही रिंग होती है, उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिमोनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एन इम्पॉर्टेंट डाईसाइक्लिक टर्पीन, डाईसाइक्लिक टर्पीन बताइए, लिमोनिन है, पाइनिन, साइमिन या मिर्सिन। तो ये आपका हो जाएगा जो पाइनिन है ना डाईसाइक्लिक टर्पीन में आएगा। नेक्स्ट क्लोव बिलोंग्स टू फैमिली, क्लोव की मैंने आपको फैमिली बताई थी कौन सी, सोर्स है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, है ना, यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस। तो क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है, जो हमारी यूक्लिप्टस ऑयल की भी होती है मिर्टेसी, वही क्लोव की होती है मिर्टेसी, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटायर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी ड्रग्स का एंटायर पार्ट इफेक्टिव होता है। तो एर्गोट है, बेलाडोना है, क्लोव है या धतूरा। तो क्लोव का अभी हमने देखा फ्लावर बड, है ना, कौन सा पार्ट यूज करा, फ्लावर बड। तो एंटायर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इफेक्टिव एक्सेप्ट क्लोव, क्योंकि क्लोव का तो हम फ्लावर बड यूज करते हैं हमें पता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुडान 3 ऑन रिएक्शन विद वोलेटाइल ऑयल विल गिव, है तो वोलेटाइल ऑयल के डिटेक्शन के जो टेस्ट है ना, तो उसमें एक आपका ये सुडान 3 वाला आता है। तो वोलेटाइल ऑयल के साथ में कौन सा कलर देता है, रेड, पिंक, येलो या ब्लैक, तो रेड देता है ना। तो सुडान 3 जो है वोलेटाइल ऑयल के साथ में रेड कलर देगा, इसका मतलब कि सैंपल में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है सिनेमॉन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनेमोमम जेलानिकम। ओके, देखिए OMCL के क्वेश्चन है दोनों, जो अभी ये वाला था इससे पहले वाला और ये भी। देखिए सिनेमोन जो आपका दालचीनी है उसका जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है ना उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, देखिए कह रहे कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क, इसका सोर्स होता है सिनेमोन का सोर्स होता है ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ कोपाइज्ड ट्रीज ऑफ सिनेमोम जेलानिकम फैमिलीज लॉरेसी। ठीक है, कह रहे टिपिकल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर दे हुए आपके बार्क के, तो आपने ना बताना है कौन सा इसमें कौन सा होता है टिपिकल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। देखिए मेडुलरी रेज मल्टीसीरिएट पेरिड्रम पोर्शन कोर्टेक्स हैज बोथ टेंजेंशियली एंड रैपिडली इलोंगेटेड सेल्स, स्टोन सेल्स आर प्रेजेंट एंड नो फ्लोइंग फाइबर। तो देखिए आपकी जो इसमें बाइसीरिएट मेडुलरी रेज दी है, सेक्रेटरी कैविटीज कंटेन वोलेटाइल म्यूसिलेज एंड फ्यू स्टार्च ग्रेन इन कॉर्टिकल पैरेन्काइमा एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, एक्सफोलेटिव कोर्क, नॉन लिग्निफाइड फिर 2 to 4 layer of phallogen, 15 to 20 rows of phalloderm, prominent vascular tissues, या 2 to 5 layer of cork cell containing oil globules, presence of साइजोजीनस कैनान। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके बारे में जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है बाइसीरेट मेडुलरी रेज होती है। ओके, सिक्रेटरी कैविटीज होती है जिनमें वोलेटाइल ऑयल होता है, म्यूसिलेज और फ्यू स्टार्च ग्रेन कॉर्टिकल पैरेन्काइमा में होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स में, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है थाइमोल, थाइमोल किस में प्रेजेंट है, थाइमोल इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, थाइमोल किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोरिएंड्रम सटाइवम। तो कोरिएंडर धनिया जो होता है ना, कोरिएंडर धनिया है ना, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है ये हमारा, है ना। तो इसमें ना कोरिएंडर में डी लिनालूल प्रेजेंट होता है और 90% तक डी लिनालूल प्रेजेंट है कोरिएंडर में। ओके, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिक एसिड, नटमग का सोर्स होता है ये, पिलारगोनियम ग्रेव्युलेंस या टैकिस्पर्मम अमी। तो आपका देखिए टैकिस्पर्मम अमी में थाइमोल प्रेजेंट होता है। आप कहेंगे आप मैम टैकिस्पर्मम अमी सोर्स किसका है, तो अजवाइन का, अजवाइन पता है, अजवाइन सब्जी में डलती है ना अजवाइन, तो अजवाइन जो है इसका सोर्स है टैकिस्पर्मम अमी, है ना। और ये अजवाइन भी एम्बेलिफेरस है, इसकी फैमिली मतलब एम्बेलिफेरस है। तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है ना दैट इज थाइमोल। तो अजवाइन में थाइमोल प्रेजेंट होता है। अजवाइन का यूज तो एंटीस्पास्मोडिक होता है, अजवाइन एंटीस्पास्मोडिक। ओके,
एंटीस्पास्मोटिक कार्मिनेटिव भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। सोर्स याद रखना है अजवाइन का, टैक्टिस्पर्मम अमी एम्बेलिफेरी फैमिली, थाइमोल एक्टिव कॉन्स्टेंट और एंटीस्पास्मोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवाइन का, मतलब ये लिखा हुआ है अजवाइन के बारे में, विच अमंग दिस इज एम्पिरिकल कलर रिएक्शन स्टेरॉइड्स के लिए साल्कोस्की टेस्ट, लिबरमैन बर्काट दोनों होते हैं। स्टेरॉइड्स और जो आपके टर्पेनॉइड्स के लिए टेस्ट होते हैं दोनों, साल्कोस्की और लिबरमैन बर्काट टेस्ट। नेक्स्ट है पार्क्वेटरी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स फाउंड इन जिंजर, सिनेमोन, कोरिएंडर, नटमग, तो ये आपका हो जाएगा कोरिएंडर, है ना, धनिया, कोरिएंडरम सटाइम अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर, धनिया जो है इसके बारे में कौन सी बात सही है, तो कोरिएंडर जो है इसके बारे में क्या सही है, इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, बोथ आर करेक्ट या ओनली ए इज करेक्ट, तो क्या कह रहे हैं आंसर, क्या कह रहा है, ओनली ए इज करेक्ट। कलर जो है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, बट ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ ना, गलत है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है डी हो गया। बाकी मैक्रोस्कोपिक करेक्टर कोरिएंडर के देख लीजिए एक बारी, कलर येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट स्पाइसी एंड करेक्टरिस्टिक होता है, शेप कोरिएंडर क्या है, सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है कोरिएंडर, जो धनिया होता है ना, धनिया वो है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, डिल फ्रूट जो है, डिल का सोर्स क्या होता है, एनिथम ग्रेवियोलेंस होता है, डिल की फैमिली आपकी वही अम्बेलिफेरी होती है, डिल का जो सिनोनिम है यूरोपियन डिल होता है, क्या होता है, यूरोपियन डिल, है ना, या एनिथम भी बोल सकते हैं। तो इसका कह रहे विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, तो इसका जो ऑयल है विट्टी में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिनोल इज कंटेन्ड इन क्लोव, कैप्सिकम, कार्डेमम, कोरिएंडर, तो क्लोव जो होता है यूजीनिया कैरोफाइलियेसिस, देखिए नाम से ही निकालिए सोर्स, यूजीनिया, तो इससे यूजिनोल प्रेजेंट है क्लोव में। मैंने अभी आपको बताया 70 to 90% तक यूजिनोल क्लोव में प्रेजेंट होता है। क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्लोव की फैमिली मिटेसी होती है, क्लोव में ओवॉइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लोव की ये, ओवॉइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में। ओके, तो ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। क्लोव के बारे में लिखा भी हुआ है, सारी बातें मैंने आपको बताई दी। अडल्ट्रेंट देख लीजिए क्लोव के, है ना, तो चार बताया मैंने, मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टार्क और एग्जॉस्टेड क्लोव। मदर क्लोव क्या है, एक फ्रूट है, राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का। अब देखिए हमने देखा था क्लोव में स्टार्च एब्सेंट है, क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, बट मदर क्लोव कंटेन स्टार्च। ओके, ब्राउन क्लोव जो है एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टार्क जो है डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरेट्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, और एग्जॉस्टेड क्लोव का मतलब होता है क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बीन रिमूव बाय डिस्टिलेशन, इसमें कोई ऑयल प्रेजेंट ही नहीं है, इसका ऑयल रिमूव कर लिया गया, एग्जॉस्टेड क्लोव है ना। तो ये अडल्ट्रेंट है क्लोव की, काफी इंपॉर्टेंट क्लोव का अडल्ट्रेंट। ओके, मतलब कि क्लोव जो है ना, ये वोलेटाइल ऑयल में ना कुछ कुछ ड्रग्स है, जैसे आपकी क्लोव उनमें से एक आती है, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोव हो गया, लेमन ग्रास ऑयल में, ये सिट्राल वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल जो होता है ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है। बाकी जो एम्बेलिफेरस फ्रूट है हमारे, इनके सोर्स कार्डेमम हो गया, अजवाइन हो गया, डिल हो गया, फैनल, फैनल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, फैनल, फैनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अभी हम सारे मैंने मेन क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं। क्लोव यूज्ड इन कार्मिनेटिव इन फार्माकोग्नोसी आर डिराइव्ड फ्रॉम विच फैमिली, तो क्लोव की वही फैमिली ही पूछी हुई है, तो क्लोव की फैमिली मैंने आपको बताई दी है कौन सी होती है, मिटेसी होती है। बाकी अम्बेलिफेरी, तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स है जिनकी फैमिली अम्बेलिफेरी मिलेगी आपको, अजवाइन हो गया, कोरिएंडर धनिया की भी होती है ना, कैरावे की भी मैंने आपको अम्बेलिफेरी फैमिली बताई, और डिल है इसकी भी अम्बेलिफेरी होती है, फैनल की फैमिली भी अम्बेलिफेरी होती है, तो बहुत सारी ड्रग्स है जिनकी फैमिली अम्बेलिफेरी मिलेगी हमें। ओके, लॉरेसी किसकी है, सिनेमोन जो है ना, सिनेमोन दालचीनी, उसकी लॉरेसी होती है, लॉरेसी। मिरिस्टिकेसी, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी नटमक की होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेम ऑफ द वोलेटाइल प्रेजेंट इन क्लोव, वही क्वेश्चन है, क्लोव मैंने आपको बताया था यूजिनोल प्रेजेंट है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एनीथोल, एनीथोल, फैनकोन और एनीथोल, फैनकोन एंड एनीथोल आपका जो है फैनल में प्रेजेंट होता है, किसमें, फैनल। फोनिकुलम वल्गेयर अम्बेलिफेरस फ्रूट आपका फैनल, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, फैनकोन और एनीथोल आता है फैनल में। ओके, तो आपका जो है क्लोव में तो यूजिनोल हम देख ही चुके हैं।
यूकलिप्टस ऑयल में जो मैंने आपको बताया था, यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ग्लोबुलस सोर्स मिटेसी फैमिली वाला यूकलिप्टस, इसमें सिनियोल प्रेजेंट होता है जिसको यूकलिप्टोल भी बोलते हैं, है ना। और बोर्नियोल जो है रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। जैसे विच पार्ट ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। सिनेमोन जो है, सिनेमोमम जेलानिकम, इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो जब सिनेमोन का आप सोर्स पढ़ते हो ना, है ना, तो उसमें क्या पढ़ते हो? ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाइज्ड ट्रीज ऑफ, ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ द कोपाइज्ड ट्रीज ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम फैमिली लोरेसी। तो कौन सा है? ड्राइड इनर बार्क है ये, है ना। तो कौन सी है? ड्राइड इनर बार्क, ऑप्शन बी। और सिनेमोन की फैमिली याद रखना, लोरेसी बताई मैंने आपको, है ना। तो देखिए सोर्स में लिखा हुआ है ड्राइड इनर बार्क शूट्स ऑफ कोपाइज्ड ट्रीज ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम फैमिलीज लोरेसी। तो डी लिनोलुल इज अ मेन कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको बताया था 90% तक डी लिनोलुल प्रेजेंट है। किसकी बात करी थी बताइए? कार्डेमम की करी थी, जो है इलायची की, या फिर अजवाइन की करी थी, फेनल, कोरिएंडर, धनिया की करी थी। किसमें बताया था? तो हमने देखा था कोरिएंडर, हमारा धनिया जो होता है ना, उसमें डी लिनोलुल प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरिएंडर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल मेजर टर्पिनोड प्रेजेंट। तो आपको देखिए मैच टाइप का क्वेश्चन, इससे आपके ना 4 ड्रग के ऑयल्स रिवाइज हो जाएंगे, मतलब केमिकल कॉन्स्टेंट। देखिए क्लोव में मैंने आपको यूजिनॉल बताया, तो क्लोव का यूजिनॉल मेरे हिसाब से सभी को पता है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2, अब देखिए ए का 2 अगर आपको पता था तो आपका आंसर निकल के आ गया था। फेनल में मैंने आपको फेनकोन और एनिथोल बताया, आपको एनिथोल दिया हुआ है ना। फेनल जो है फोनिकुलम वल्गेयर सोर्स होता है, इसमें फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, यूकलिप्टस ऑयल हमने देखा था, यूकलिप्टस ग्लोबुलस इसका सोर्स होता है, और फैमिली आपकी मिर्टेसी, जो क्लोव की फैमिली थी वही यूकलिप्टस की थी, तो इसमें हमने सिनियोल देखा जिसे हमने यूकलिप्टोल कहा 80% तक। पिपरमेंट ऑयल जो है इसमें मेंथोल होता है ना। पिपरमेंट ऑयल जो होता है इसको तो मेंथा ऑयल भी बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है मेंथा ऑयल, मेंथोल प्रेजेंट है इसमें। ओके, मेंथा पिपरिटा सोर्स है, और फैमिली लैबिएटी होती है। ओके, तो हमारा इसका जो है ऑप्शन डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेस पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। मॉर्फिन है ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। रिजर्पिन जो ये तो आपका रोवोल्फिया में था, हमने देखा था इंडोल एल्कलॉइड्स में एंटी हाइपरटेंसिव होता है ये। पापावरीन जो है ये आपका ओपियम में है प्रेजेंट, बट ये तो आपका स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, वैसोडाइलेटर वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें, है ना। तो कैम्प्टोथीसिन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी पोजेस करता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रैकिस्पर्मम अमी इज द बोटनिकल नेम ऑफ। तो ट्रैकिस्पर्मम अमी जो है ये मैंने आपको अभी सोर्स बताया था किसका? नटमक का, तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी हो जाएगा। अजवाइन का सोर्स होता है ट्रैकिस्पर्मम अमी जो होता है, अजवाइन का सोर्स है, और इसकी फैमिली क्या थी? ये अम्बेलिफेरस फ्रूट है, तो अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। और ट्रैकिस्पर्मम अमी में हमने देखा था थाइमोल प्रेजेंट होता है, और अजवाइन के यूज में एंटीस्पास्मोडिक आता है। कैटेचू हमारे टैनिन्स में पढ़े थे हमने, कैस्ट्रोल हम पढ़ चुके, लिपिड्स वाली ड्रग में कैस्ट्रोल आया था। रिसिनस ऑयल जिसे हमने कहा था, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस सोर्स था। यूफोर्बिएसी फैमिली जो आपकी आंवला की फैमिली थी ना, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस की फैमिली भी यूफोर्बिएसी थी, कैस्ट्रोल की फैमिली भी यूफोर्बिएसी थी, है ना। और कैस्ट्रोल में रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट था जो इसकी विस्कोसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। कैस्ट्रोल के बारे में सारा हम पढ़ चुके हैं, लिपिड्स वाले ड्रग्स में हमने पढ़ा था। ओके, तो अभी इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम्स ऑफ अल्पिना ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली। जिंजिबरेसी फैमिली है, सोर्स बता रखा है राइजोम्स ऑफ अल्पिना ऑफिसिनारम। ऑप्शन देख लीजिए, तो ये रसना का सोर्स होता है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रसना का सोर्स है एल्पिना ऑफिसिनारम फैमिलीज जिंजिबरेसी। वेलरिनोन इज एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन सिनकोना। तो सिनकोना तो आपका हम क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में पढ़ा था, सिनकोना तो हमने जटमनसी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो बाकी मायरोबेलन दिया है जो हम टैनिन्स की ड्रग में, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में हमने मायरोबेलन पढ़ा था, है ना। टर्मिनेलिया क्या था देखिए, एक तो टर्मिनेलिया चिबुला था, टर्मिनेलिया बैलरिका था, टर्मिनेलिया अर्जुना था। तो ये तो अर्जुना का सोर्स हो गया, ये बहेरा का था, है ना। और टर्मिनेलिया चिबुला आपका मायरोबेलन का सोर्स था, है ना। याद आया? तो ये हम टैनिन्स में पढ़ चुके। काल में हमने ग्लाइकोसाइड्स में आई थिंक पढ़ा था, है ना। ग्लाइकोसाइडल बिटर्स वाली ड्रग थी, उसमें काल में आया था, काल में जिम्नेमा है ना,
जैनशन पिक्रोजा चिराटा क्वेशा काल में जिम्निमा है ना, हाँ तो ग्लाइकोसाइड्स में, बिटर ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा था हमने ये। ओके, तो आपका जो है वेलरिनानोन जो है ये आपका जटमंसी में प्रेजेंट है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जटमंसी का सोर्स देखिए नार्डोस्टैकिस जटमंसी होता है, फैमिली वेलेरियनेसी होती है। ओके, जैसे इन फैनल में लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन द डैश रीजन ऑफ फ्रूट, मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोस्पर्म या आपका एंडोकार्प। ओके, तो ये है आपका मीजोकार्प रीजन में प्रेजेंट होती है जो ये लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा जो है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फैनल फोनिकुलम वल्गेयर फैमिली इज अम्बेलिफेरी। नेक्स्ट है लेमन पील इज रिच इन टर्पीन, तो लेमन पील में कौन सा टर्पीन है? थाइमोल है, यूजिनोल है, मेंथोल है। थाइमोल तो मैंने आपको अजवाइन में बताया था, यूजिनोल हमने देखा क्लोव में, तुलसी में यूजिनोल होता है। मेंथोल जो है आपका मेंथा पिपरिटा जो है पिपरमेंट ऑयल में है। लेमन पील में लिमोनिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लिमोनिन। ओके, लेमन पील का सोर्स है सिट्रस लिमोनिस। फैमिली रूटेसी फैमिली किसकी बताई थी? कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में बताई थी, बेल की, है ना, बेल था ना, बेल। नेक्स्ट है कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम, ये सोर्स लिखा हुआ है कार्डेमम का, फैमिली बतानी है। कार्डेमम का सोर्स है एलिटेरिया कार्डेमोमम। फैमिली जो रसना की बताई ना मैंने अभी आपको, जिंजीबरेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है? जिंजीबरेसी फैमिली। जिंजर अदरक की भी होती है ये, कार्डेमम की भी जिंजीबरेसी होती है। मिर्टेसी फैमिली क्लोव की बताई, मिर्टेसी। यूकलिप्टस ऑयल की मिर्टेसी बताई। लोरेसी किसकी बताई? सिनेमोन की बताई, लोरेसी। कैम्फर की फैमिली भी लोरेसी होती है, कैम्फर सिनेमोमम कैम्फोरा फैमिली इज लोरेसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली इसमें तो किसी की नहीं आई है ना, बाकी सना की फैमिली लेग्यूमिनोसी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार ESIC में क्वेश्चन बना, सना की फैमिली पूछी हुई थी लेग्यूमिनोसी। ओके, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा। नेक्स्ट सिनेमोन इज अ ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाइज शूट्स ऑफ सिनेमोन जेरेनिकम। सिनेमोन का सोर्स बता दिया आपको इस पूरी लाइन में, है ना। कह रहे हैं फैमिली बता दी, लोरेसी, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे कोपाइसिंग का मतलब क्या होता है? आप पढ़ते हो ना सोर्स में, ड्राइड इनर बार को कोपाइज शूट्स ऑफ सिनेमम जेरेनिकम, फैमिली बतानी, मतलब फैमिली बता रखे लोरेसी। कोपाइसिंग का ये जो कोपाइज्ड पढ़ते हो, कोपाइसिंग का मतलब बताना है। कटिंग एट ग्राउंड लेवल, सेपरेटिंग ऑफ इनर बार्क, कटिंग ऑफ ब्रांच, सेपरेशन फ्रॉम आउटर बार्क, तो कटिंग एट ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, जैसे नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो नटमग मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला नटमग जो है इसका नार्कोटिक इफेक्ट होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से? एलिमिसिन, सैफ्रॉन, मिरिस्टिसिन, डीकैम्फिन। देखिए ये तीनों प्रेजेंट है नटमग में, एलिमिसिन, सैफ्रॉन, मिरिस्टिसिन प्रेजेंट है, बट नार्कोटिक इफेक्ट किसकी वजह से है? अब ये देखिए, ये होता है हमारा मिरिस्टिसिन। मिरिस्टिसिन कह रहे बहुत ही पॉइजनस होता है, नार्कोटिक इफेक्ट ड्रग का मिरिस्टिसिन की वजह से होता है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा मिरिस्टिसिन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब इज नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन या इनफ्लोरेसेंस। वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब, तो ये है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सिनेमोन। सिनेमोन दालचीनी, तो सोर्स बताना है। तो हम पढ़ते हैं सिनेमोम जेरेनिकम, तो क्या है ये? एनिमल है, मिनरल है, वेजिटेबल है, मरीन है, तो आपका वेजिटेबल सोर्स है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ, इफ ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड इट चेंजेस टू। ठीक है, कह रहे कार्डेमम, जो हमारा कार्डेमम होता है, नेचुरल कलर कार्डेमम का विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ, अगर ट्रीट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में चेंज हो जाएगा, रेड, वाइट, येलो या ब्लू, किस में चेंज होता है? तो ये वाइट में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्रूट विच आर डिराइव फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर ऑफ द टाइप, तो अम्बेलिफेरी फैमिली से जो फ्रूट डिराइव होते हैं किस टाइप के होते हैं? पेरिकार्प, क्रीमोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, तो ये क्रीमोकार्प होते हैं। ओके, जैसे बीटा कैरियोफाइलिन इज प्रेजेंट इन धतूरा, तुलसी, हायोसाइमस बेलाडोना, तो तुलसी जो है ना आपका ओसिमम सैंक्टम, तुलसी का सोर्स होता है। तुलसी जो है, तुलसी की फैमिली लैबिएटी होती है, लैबिएटी, तो तुलसी में आपका बीटा कैरियोफाइलिन भी प्रेजेंट है और तुलसी में यूजिनोल भी प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सैगोन सिनेमोन, सैगोन सिनेमोन का सोर्स बताना, सिनेमोम लोरी, सिनेमोम बर्मानी, सिनेमोम जेलानिकम, सिनेमोम वीरम। तो आपका सैगोन सिनेमोन जो होता है ना, सैगोन सिनेमोन, इसका सोर्स होता है आपका सिनेमोमम लोरी होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये जो है सिनेमोन के अडल्ट्रेंट होते हैं, ये सैगोन सिनेमोन, सिनेमोन चिप्स भी होता है, जावा सिनेमोन होता है आपका, ओके, जंगल सिनेमोन होता है, ये अडल्ट्रेंट है। सिनेमोन जो आपका दालचीनी होता है ना, उसका अडल्ट्रेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सैगोन सिनेमोन का सोर्स सिनेमोम लोरी और जावा सिनेमोन का सिनेमोम बर्मानी होता है। ओके, सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन एज, सैंडलवुड ऑयल को क्या कहेंगे, लिग्नम सैंटेली ओलियम ओरेंटी स्टायरेक्स ओलियम मैंथा पिपरिटा, तो इसको लिग्नम सैंटेली कहेंगे। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओलियम मैंथा पिपरिटा जो होता है ये हमारा पेपरमेंट ऑयल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटर्सिव कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम। तो ओसिमम सैंक्टम हमारा किसका सोर्स है बताइए, तुलसी का सोर्स होता है। ओसिमम सैंक्टम, तुलसी की फैमिली इज लैबिएटी। तो कह रहा है कौन सा एंटीटर्सिव कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ओसिमम, तो ये तुलसी का सोर्स है, बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलसी एंटीटर्सिव भी होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी होता है हमारा तुलसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाकी टोलू बाल्सम रेजेंस में पढ़ लेंगे हम, टर्पेंटाइन का ये लिखा हुआ है, पाइनक्स रोक्सबर्गी सोर्स पिनेसी। नेक्स्ट है क्रूड फाइबर इन पेपर वॉलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन 2%, 6%, 15%, 10%। तो इतना ये याद रखने की जरूरत होती नहीं है। ओके, ऑप्शन सी 15% हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, फ्रूट से बिलोंग नहीं करती, ये उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ड्रग डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, एर्गोट लिखा हुआ है, फैनल डिल कोरिएंडर, तो फैनल डिल कोरिएंडर तो आपके एम्बेलिफेरस फ्रूट है, फैनल फोलिकुलम वल्गेर एम्बेलिफेरी फैमिली, डिल जो है एनिथम ग्रेन्युलोन्स होता है, इसका सोर्स ये भी एम्बेलिफेरी फैमिली वाला है, कोरिएंड्रम सटाइवम इसकी फैमिली भी एम्बेलिफेरी। बचा क्या है, एर्गोट जो एम्बेलिफेरस फ्रूट में नहीं आता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस बोटनिकल सोर्स किसका है, जिंजर अदरक रेजिन्स वाले ड्रग में आएगा, जिंजिबर ऑफिसिनालिस जिंजिबरेसी फैमिली। नटमग मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, नटमग का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। असाफोइटिडा भी हमारी रेजिन्स वाले ड्रग में आएगा, फिरूला फोइटिडा इसकी फैमिली भी अम्बेलिफेरी होती है। सिनेमोन जो है अभी हमने पढ़ा, सिनेमोम जेलानिकम, सिनेमोन जो है लॉरेसी फैमिली। ओके, नेक्स्ट है स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फैनल इज ड्यू टू, फैनल जो है फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरी फैमिली जिसकी है, इसमें फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं, फेनकोन और एनिथोल। अब ये बताना है जो स्वीट टेस्ट किसकी वजह से, फेनकोन या एनिथोल, फेनकोन इज पंजेंट, एनिथोल इज स्वीट, याद रखना है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनिथोल स्वीट टेस्ट फैनल का एनिथोल की वजह से होता है, फेनकोन इज पंजेंट। ओके, बाकी यूजिन और फिलेंड्रीन ऑप्शन जो है हमारा 1 राइट हो गया। जैसे मदर क्लोव इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ, तो किसका अडल्ट्रेंट है, मदर क्लोव, क्लोव का, फैनल का, कार्डमम का, पेपर का, तो किसका मदर क्लोव अडल्ट्रेंट किसका है, हमारी क्लोव का अडल्ट्रेंट तो बताया था मैंने आपको, क्लोव का अडल्ट्रेंट याद है ना, मदर क्लोव बताया है ना, उसके बाद ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टार्क, एग्जॉस्टेड क्लोव बताया। तो मदर क्लोव जो हमारे एक फ्रूट होता है, क्लोव का अडल्ट्रेंट होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए। क्लोव का सोर्स यूजिनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, क्लोव में एनोमोस्टिक स्टोमेटा हम लोगों ने देखे, ओवॉइड एंड साइजोलाइसोजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, बट आपका जो मदर क्लोव है इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी। ओके, बाकी फैनल है, कार्डेमम है, पेपर है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया है ना, ये क्लोव के बारे में सारा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ लेमन ऑयल, लेमन ऑयल में अभी देखा था हमने मेंथोल, लिमोनिन, जिरेनियोल, कार्वेक्रोल, तो लेमन ऑयल में ये लिमोनिन प्रेजेंट होता है ना, ऑप्शन ए। बाकी पेपरमेंट ऑयल में मेंथोल है, लेमन ऑयल में लिमोनिन, जिरेनियम ऑयल में जिरेनियोल। नेक्स्ट वॉलेटाइल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90%, तो कोरिएंडर में जो है 90% डी लिनेलूल प्रेजेंट है। ओके, कोरिएंडर धनिया जो होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरी फैमिली है, तो इसमें इसका जो केमिकल कॉन्स्टेंट है ना वो क्या है, डी लिनेलूल, और अबाउट 90% तक लिनेलूल है, 90% तक लिनेलूल प्रेजेंट है आपका कोरिएंडर में,
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना, वोल्फिया, सिनेमोन, कैस्कैरा। सिनेमोन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर कंसिडर ड्राइड अनराइप फ्रूट, ध्यान से पढ़ना, अनराइप फ्रूट होते हैं इसके। ओके, पीपर बिटल, पीपर लोंगम, पीपर निग्रम, तो पीपर निग्रम होता है इसका सोर्स। पिपरेसी फैमिली होती है। ओके, मतलब 2 इक्वल पोर्शन ऑफ क्रीमोकार्प इन अम्बेलिफेरस फ्रूट इज कोल्ड एज, क्या कहेंगे इसको, मेसोकार्प, मैरिकार्प, कार्पा 4 या रैफे, तो इसे कहेंगे क्या, ये मैरिकार्प कहेंगे, ऑप्शन बी। मतलब चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर, धनिया में, यूजिनोल, क्लोव में, तुलसी में प्रेजेंट था, सिनेमिक एसिड, लिनेलूल या एनिथोल, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनेलूल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मेस बिलोंग टू फैमिली, तो नटमक कोई मेस बोलते हैं, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मिरिस्टिकेसी। जाइगोफाइलेसी फैमिली किसकी थी, याद करके बताइए। जाइगोफाइलेसी। गोखरू पढ़ा था, याद है गोखरू, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस सोसा जाइगोफाइलेसी, हमारे गोखरू की फैमिली। गोखरू डायूरेटिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोखरू वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है, डायूरेटिक होता है ये गोखरू। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। सिंपल, आपको जो मतलब कि अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको ड्रग तो याद हो जाएगी, कौन सी ग्लाइकोसाइड्स की है, कौन सी एल्कलोइड्स की है, कौन सी रेजिन्स की है, कौन सी टैनिन्स की है, नाम तो याद होने चाहिए। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन नाम से बनता है। अब वोलेटाइल ऑयल में कौन कौन सी ड्रग आप लोग पढ़ोगे, चिराटा पढ़ोगे क्या, चिराटा किस में आया था, जैनशन, पिक्रोरहिजा, चिराटा, क्वेशिया, कालमे, जिम्नेमा, हैना, कहाँ पढ़े थे ये, ग्लाइकोसाइड्स में, ग्लाइकोसिडल बिटर ग्लाइकोसाइड्स में पढ़े थे ये हमने, है ना। कार्डेमम, इलायची, कार्डेमम कहाँ पढ़ते हो, एलिटेरिया कार्डेमम, है ना, एलिटेरिया कार्डेमोमम, जिंजिबरेसी फैमिली वाला कार्डेमम, तो यही तो वोलेटाइल ऑयल में आता है ना। लिंसिड, फ्लैक्स सीड, लिंसिड में लिना मैरिन हमने देखा, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, लिनम यूसी सैटिसिज्म सोर लिनेसी फैमिली वाला लिंसिड हमारा जो है लिपिड्स वाले ड्रग में हम पढ़ चुके हैं, लिंसिड। मायरोबैलन हम टैनिन्स में पढ़ चुके। तो ये बेसिक हमें नाम तो पता होने ही चाहिए कि कई बार क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एल्कलॉइड है, कौन सी ग्लाइकोसाइड है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे वो ऑटोमेटिक आपको पता लगता जाएगा, हाँ भाई ये इसकी ड्रग है, ये इसकी ड्रग है। ओके, जैसे बिटर टेस्ट ऑफ फैनल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो फैनल जो है फोनिकुलम वल्गेयर अम्बेलिफेरी फैमिली, इसका बिटर टेस्ट होता है। तो मैंने आपको बताया फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट है। एनिथोल इज स्वीट इन टेस्ट, फेनकोन इज पंजेंट, तो बिटर टेस्ट जो है ये फेनकोन की वजह से होगा, एनिथोल तो स्वीट होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं, होली बेसिल अल्टरनेटिव नेम किसका होता है, होली बेसिल तुलसी का ही तो होता है। ओसिमम सैंक्टम लेबिएटी फैमिली, तुलसी इसका सिनोनिम है होली बेसिल। ओके, सना, मुलेठी किसका था, मुलेठी, लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली वाला, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आया था, है ना। बाकी पुनर्नावा दिया है, होगवीड इसका सिनोनिम मतलब पुनर्नावा का, बोरावे डिफ्यूजर निक्टोजेनेसी फैमिली होती है इसकी। ओके, तो ऑप्शन हमारा तो तुलसी हो गया। नेक्स्ट है पैक्लिटैक्सल, पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, पैसिफिक यूट्री, पैसिफिक ओशन, फंगस या बैक्टीरिया, तो पैसिफिक यूट्री हो जाएगा, और वो भी बार्क ऑफ द पैसिफिक यूट्री होता है, बार्क होता है ये, है। ओके, तो लिखा हुआ पैक्लिटैक्सल आइसोलेटेड फ्रॉम बार्क ऑफ टैक्सस ब्राविफोलिया, पैसिफिक यू। नेक्स्ट है यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, तो यूजिनोल वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया, तो ये हमारा क्लो में यूजिनोल प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है टर्पिनोड, फैनकोन हैड विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम, फैनकोन जो है ना, फैनकोन फैनल में है, जो पंजेंट है फैनकोन, उसकी बात हो रही है, फैनल के फैनकोन की। फैनकोन में कह रहे कौन से रिंग है भाई, 2 6 मेंबर रिंग है, 1 6 मेंबर रिंग और 1 5 मेंबर रिंग, 1 6 मेंबर और 1 4 मेंबर, 1 6 या 1 3 मेंबर। तो देखिए इसमें होती है एक तो 6 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर वाली रिंग होती है। ओके, फैनकोन देख लीजिए, फैनकोन का स्ट्रक्चर जो है ये है, इसमें एक तो 6 मेंबर की रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग है ना। तो एक तो ये रिंग है 1 2 3 4 5 6, एक ये वाली रिंग है 1 2 3 4 एक 5, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नटमक ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो नटमक का सोर्स तो देख लें, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली। तो अभी देखिए मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, बोथ मेल एंड फीमेल या हर्माफ्रोडाइट, तो ये जो है फीमेल प्लांट से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नटमक इज द कर्नल ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली। नटमक डायोसिस ट्री होता है बियरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेटली, ड्रग ऑब्टेन करते हैं ओनली फ्रॉम फीमेल प्लांट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज रिच इन अल्कोहलिक
कंपाउंड्स में रिच है। फेनल ऑयल, चिनोपोडियम ऑयल, स्पेयरमिंट ऑयल, कोरिएंडर ऑयल। तो अल्कोहल वाला ऑयल बताना है, तो कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडर जो है ना, धनिया वाला कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है, कोरिएंड्रोल इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें जो है अल्कोहलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है इसमें। ऑप्शन डी हो जाएगा कोरिएंडर। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेना भाई, कौन से फिनोलिक ईथर वाले वोलेटाइल ऑयल है, कौन से ऑक्साइड है, कीटोन कौन से, अल्कोहल कौन से है। तो फिनोलिक ईथर में फेनकोन, एनाइस, नटमग आ जाएगा। ऑक्साइड वाले में चिनोपोडियम, यूकलिप्टस। कीटोन वोलेटाइल ऑयल में स्पेयरमिंट, कैरावे, कैम्फर। अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल में कोरिएंडर, कार्डमम, पेपरमेंट, सैंडलवुड। एल्डिहाइड में सिनेमोन है ना, सिनेमोन में हमने देखा था एल्डिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड। लेमन पील, ऑरेंज पील, सिट्रोनिला ऑयल। फिनोल वोलेटाइल ऑयल में क्लोव। एस्टर वाले में गोल्थीरिया, लिवेंडर। हाइड्रोकार्बन में टर्पेंटाइन, ब्लैक पेपर। जिंजर अदरक जो होता है, जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल है ना। फैमिली क्या होती है, जिंजीबरेसी है ना। जो जिंजीबरेसी और आपकी किसकी होती है, कार्डेमम की मैंने आपको वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग में कार्डेमम, इलायची की फैमिली भी जिंजीबरेसी बताई थी ना, कार्डेमम की है ना। और इसमें जिंजर की फैमिली भी जिंजीबरेसी होती है। और एक टर्मरिक अभी हम पढ़ेंगे, टर्मरिक, कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक इसकी फैमिली भी जिंजीबरेसी होगी। ओके, हाँ, तो पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल। तो दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, DS+B में 2021 में है ना। पंजेंसी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, सिट्राल तो आपने कहाँ पढ़ा था, सिट्राल कहाँ प्रेजेंट था, लेमन ग्रास ऑयल में है ना। लेमन ग्रास ऑयल जो आपने वोलेटाइल ऑयल्स वाली ड्रग पढ़ी, उसमें लेमन ग्रास ऑयल, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस या सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस इसका सोर्स था, ग्रामिनी फैमिली थी। इसमें आपका सिट्राल प्रेजेंट था, सिट्राल जिससे बीटा आयनोन बन रहा था। और बीटा आयनोन जो होता है आपकी विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है बीटा आयनोन है ना। तो वहाँ आपने सिट्राल पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिट्राल, इसलिए मैंने आपको सारा इसके बारे में बताया। ओके, जिंजीरोल दिया है जो आपका आंसर हो जाएगा पंजेंसी। जिंजर की जो पंजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, वो आपका क्या होता है, वो होमोलोगस फिनोल है, दैट इज जिंजीरोल है ना। सिनियोल तो है आपका यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ग्लोबुलस जो आपका सोर्स था। मिटेसी आई थिंक फैमिली, यूकलिप्टस की मिटेसी थी ना मेरे हिसाब से है ना, जो क्लोव की फैमिली थी, वही हमने यूकलिप्टस की बताई थी। यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल प्रेजेंट था अबाउट 80% तक, जिसे हमने यूकलिप्टोल भी कहा है ना। बोर्नियोल दिया है, तो हमारा जो इसका आंसर जो है ये जिंजीरोल हो गया, जो जिंजर अदरक की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा, जिंजीरोल। और बाकी जिंजर के बारे में देखिए, जिंजर का सोर्स जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबरेसी फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जिंजीबरीन होता है। जिंजीबरीन क्या है, एक सैस्क्विटर्पीन होता है। जिंजीबरीन क्या होता है, सैस्क्विटर्पीन। इसमें जिंजीरोल, शगोल्स, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ था, ये शगोल्स किस में प्रेजेंट है ना। तो ये देखिए इस पर शोगोल्स है, ये भी जिंजर में प्रेजेंट है। जिंजर कार्मिनेटिव होता है, ओके, एरोमेटिक भी होता है। नेक्स्ट, बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली। बाल्सम ऑफ टोलू का फैमिली पूछा है तो सोर्स पता होना चाहिए आपको। बाल्सम ऑफ टोलू और बाल्सम ऑफ पेरू दोनों का सोर्स है मायरोजाइलोन बाल्समम, मायरोजाइलोन बाल्सेमम। फैमिली दोनों की सेम है, लेग्यूमिनोसी है ना। मायरोजाइलोन बाल्समम फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। तो बाल्सम ऑफ टोलू में आपसे पूछा क्या हुआ, अच्छा फैमिली ही तो पूछी है ना, तो आपका बर्बेरिडेसी, स्टायरेसी, लेग्यूमिनोसी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एसाफोइटिडा जो है, फिरूला फोइटिडा। एसाफोइटिडा जो होता है हमारा, इसका सिनोनिम तो डेविल्स डंग होता है। क्या होता है, डेविल्स डंग, ये सिनोनिम ऑफ एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा का सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा। फैमिली होती है अम्बेलिफेरी, क्या होती है, अम्बेलिफेरी है ना। और एसाफोइटिडा ओलियोगम रेजिन्स में आता है। ओलियोगम रेजिन्स में 3 ड्रग आती है, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा है ना। तो एसाफोइटिडा आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है। और जो है इसके बारे में पूछा क्या है कि अल्कलॉइड है, तो अल्कलॉइड में नहीं आया। ऑयल्स रेजिन्स, टैनिन्स, तो रेजिन्स की ड्रग में हम लोग पढ़ रहे हैं एसाफोइटिडा है ना। तो सोर्स इंपॉर्टेंट है, एसाफोइटिडा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एसाफोइटिडा बहुत इंपॉर्टेंट। रेजिन्स में ना, रेजिन्स की ड्रग में आपका एसाफोइटिडा इंपॉर्टेंट है। और टर्मरिक
हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, जिंजीबरेसी फैमिली वाला, जिंजीबरेसी फैमिली ध्यान रखना है। ये कुरकुमा है ना, कुरकुमा मेरे हिसाब से सिपोही फार्मासिस्ट का प्रीवियस पेपर हुआ था, उसमें कुरकुमा की फैमिली मेरे हिसाब से पूछी गई थी जहाँ तक मुझे याद है ना। और जिंजर, इसमें जिंजर इंपॉर्टेंट है। और आपका जो गुगुल है ना, ये गुगुल, मिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसकी, रेजिन्स वाली। ओके, तो ऐसा फोर्चुडा का क्वेश्चन हमारा रेजिन्स हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियो गम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा। तो ओलियो गम रेजिन से मैंने आपको 3 बताया, गुगुल, मिर, एसाफोइटिडा, है ना। तो एसाफोइटिडा का सोर्स तो फिरुला फोइटिडा होता है। फिरुला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली है एसाफोइटिडा की। तो आपसे कहा है किससे, कॉमिफोरा से ऑब्टेन होगा। ऑप्शंस में एसाफोइटिडा, मिर, कैम्फर, जिंजर। तो ओलियो गम रेजिन की 2 ड्रग दी हुई है आपको, एसाफोइटिडा, मिर 2 पे आ गए, ये दोनों तो काट दोगे आप, है ना। एसाफोइटिडा और मिर में, एसाफोइटिडा का फिरुला फोइटिडा आपको पता ही है, अम्बेलिफेरी फैमिली, बच्चा का मिर, मिर का सोर्स होता है कॉमिफोरा मोल, मोल बर्सिरेसी फैमिली होती है मिर की। ओलिगम रेजिन्स में आपका मिर आता है। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी एसाफोइटिडा का हमने देख लिया। कैम्फर, कैम्फर होता है, हमने जो वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग पढ़ी उसमें कैम्फर आया। सिनेमोमम कैम्फोरा, सिनेमोमम कैम्फोरा इसका सोर्स है। और फैमिली वही है जो सिनेमोन, दालचीनी की फैमिली होता है, लॉरेसी। वही कैम्फर की भी फैमिली लॉरेसी होती है, सिनेमोन की और कैम्फर की दोनों की लॉरेसी फैमिली है। जिंजर मैंने आपको बताया दिया, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर हो गया, दिल्ली में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट है गम रेजिन डिराइव फ्रॉम इन सीजन गिवन ऑन द स्टेम ऑफ कॉमिफोरा मुकुल, है ना। गम रेजिन, तो देखिए कॉमिफोरा मुकुल से, मिर, बेंजोइन, टोलू, गुगुल, ठीक है। तो कॉमिफोरा मुकुल किसका सोर्स है, मिर का कॉमिफोरा मोल, मोल होता है। बेंजोइन जो होता है ना आपका, बेंजोइन, इसका सोर्स होता है स्टायरेक्स बेंजोइन, बेंजोइन। और एक होता है स्टायरेक्स टोनकीनेंसिस, टोनकीनेंसिस, है ना। ये तो आपका जो स्टारेक्स बेंजोइन है, सुमात्रा बेंजोइन होता है, और ये होता है सियाम बेंजोइन। और फैमिली है दोनों की कौन सी होती है, स्टाइरेसी, स्टाइरेसी। ओके, तो ये तो बेंजोइन के बारे में हो गया आपका। टोलू, टोलू में बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू पढ़ते हो, तो आपको मैंने बताया मायरोजालुन बाल्समम फैमिली लेग्यूमिनोसी बताई। गुगुल, गूगल का सोर्स है कॉमिफोरा वेटी होता है। ओके, तो अभी आगे हमारा गूगल का सोर्स पे आ जाएगा, फैमिली बर्सेरेसी सेम है। तो आपका जो है आंसर इसका कॉमिफोरा मुकुल है ना, तो ये कॉमिफोरा मुकुल भी इसका सोर्स है गूगल का। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, गूगल का सोर्स है कॉमिफोरा मुकुल, और ये एंटी हाइपर लिपिडेमिक होता है हमारा गूगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एसाफोइटिडा का प्यूरेस्ट फॉर्म, जो हींग है ना, डेविल्स डंग, हींग जो बोलते हैं जिसे, है ना, फिरुला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली है, इसकी प्यूरेस्ट फॉर्म देखिए, पेस्ट, मास, टीयर। तो ये ना 2 फॉर्म में आता है, मास और टीयर में। तो ओनली 2 और 3 वाला ऑप्शन जो ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, स्पेन, बर्मा, मलेशिया। तो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाफोइटिडा अफगानिस्तान हो जाएगा, ए से एसाफोइटिडा, ए से अफगानिस्तान याद कर सकते हो। जैसे अल्फा, बीटा, गामा कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, मिर में, बेंजोइन, सिंकोना, नीम। तो अल्फा, बीटा, गामा कॉमिफोरिक एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉमिफोरिक एसिड, मिर, बेंजोइन, सिंकोना या नीम। नीम तो अजडायरेक्टा इंडिका होता है, अजडायरेक्टा इंडिका होता है। और नीम की फैमिली मिलिएसी होती है। देखिए एक मालवेसी है, मालवेसी कॉटन की फैमिली होती है, और मिलिएसी हमारे नीम की फैमिली, मिलिएसी सेम सेम सी है ना दोनों, है ना। तो याद करने के लिए मिलिएसी, मिलिएसी है ना, इसमें ई आ रहा है, तो नीम के ई को इससे रिलेट करके याद करिए, तो मालवेसी कॉटन की बच जाएगी। इस तरीके से याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं, है ना। सिंकोना, सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आया था, ये भी कट जाएगा, है ना। तो हमारा जो है अल्फा, बीटा, गामा कॉमिफोरिक एसिड हमारा मिर में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, मिर। जैसे कुरकुमिनॉइड आर प्रेजेंट इन, नाम से देखिए कुरकुमिन, कुरकुमिन, कुरकुमिनॉइड किसमें प्रेजेंट है, कुरकुमिन, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा मतलब हल्दी, टर्मरिक,
है ना। टर्मरिक मतलब हल्दी, कुरकुमा लौंगा, वही फैमिली जो जिंजर की थी, कार्डेमम की थी, कौन सी थी, जिंजिबरेसी। तो टर्मरिक, तो इसकी फैमिली मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में पूछी हुई, इंपॉर्टेंट है इसलिए बारी बारी में बता रही। कुरकुमा लौंगा और जो फैमिली क्या बता दी, जिंजिबरेसी बताई है ना। तो याद कर लेना, टर्मरिक हल्दी जो होता है ना, तो इसमें कुरकुमिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है टर्मरिक में, हमारे कुरकुमिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। बाकी कॉल्चिकम कहाँ पढ़ा था, कॉल्चिकम ऑटुमनेल लिलियेसी फैमिली वाला, एमिनो एल्कलॉइड्स में आई थिंक कॉल्चिकम हमने पढ़ा था, है ना। कॉल्चिकम ऑटुमनेल सोर्स था, इसकी फैमिली क्या थी, लिलियेसी, जिसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट था। बाकी अकेशिया जो इंडियन गम, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है ना। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, एसाफोटिडा, अशोका अर्जुना, अगार। तो अशोका अर्जुना आपकी टैनिन्स की ड्रग में आ गया। अगार जो रेड एल्गी जलेडियम अमनसी से ऑब्टेन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा असाफोटिडा, फिरुला फोटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली। ये क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। डेविस डंग इसका सिनोनिम होता है एसाफोटिडा का। ओलियोगम रेजिन्स में एसाफोटिडा आता है। जैसे कुरकुमिनॉइड आर प्रेजेंट इन, तो अभी हमने देखा टर्मरिक में प्रेजेंट है कुरकुमिनॉइड, है ना। टर्मरिक, कुरकुमा लौंगा, जिंजिबरेसी फैमिली। ओके, नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनल राइजोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जिंजर जो होता है आपका, जिंजर का सोर्स है जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली होती है, जिंजिबरेसी फैमिली होती है। इसकी पंजेंसी के लिए हमने देखा था जिंजिरोल रेस्पॉन्सिबल था ना, यही क्वेश्चन था शायद, वो जिंजिरोल हो जाएगा, है ना। बाकी इसमें शगोल प्रेजेंट है, इसमें सेस्क्यूटरपिन जो था, जिंजिबरीन देखा था हमने। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द स्पाइस, टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमा लौंगा, जिंजिबरेसी फैमिली। तो इसमें कह रहे हैं मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है जो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, नॉन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। कुरकुमिन, कैप्सेसिन तो कैप्सिकम में प्रेजेंट है, कैप्सिकम, है ना। कैप्सिकम एनम इसका सोर्स होता है। तो कैप्सिकम में जो है आपका कैप्सेसिन और कैप्सेंथीन प्रेजेंट होता है। कैप्सिकम एनम और सोलेनेसी फैमिली होती है इसकी। जिंजिरोल हमारा जिंजर में था, पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो कुरकुमीन प्रेजेंट हो जाएगा हमारा टर्मरिक में, कुरकुमीन। ओके, नेक्स्ट है कंबाइंड अम्बेलिफेरोन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। तो नटमग, एसाफोटिडा, टोलुबाल्सम, गूगल। तो ये एसाफोटिडा के लिए कंबाइंड अम्बेलिफेरोन टेस्ट जो पॉजिटिव होता है। नटमग कहाँ पड़ा था, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग में आया था। एसाफोटिडा ओलियोगम रेजिन्स में आ जाएगा। तो टोलुबाल्सम ऑफ पेरू जो मायरोजाइलोन बाल्समम लेग्यूमिनोसी फैमिली है। बाल्सम जो ये टोलुबाल्सम्स होते हैं ये एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। गूगल हमने देख लिया, हाइपोलिपिडेमिक बोल दीजिए या एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दीजिए, एक ही बात है। ओके, तो ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है। नेक्स्ट है एसाफोटिडा नाइट्रिक एसिड, एसाफोटिडा के साथ में प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या कलर देगा, रेडिश ब्राउन, ग्रीन, येलोइश, ऑरेंज या ब्लू। तो ये देगा ग्रीन कलर देगा। ओके, नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन बाल्सम ऑफ टोलू, कोलोफोनी में एबिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अबाउट 90% तक एबिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन कोलोफोनी। स्टोरैक्स दिया है आप लोगों को। ओके, और फिर दिया एसाफोटिडा। तो फ्री सिनेमिक एसिड हमारे बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन एसाफोटिडा, फिरुला फोटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फिरुलिक एसिड प्रेजेंट होगा। कौन सा, फिरुलिक एसिड जो है हमारे एसाफोटिडा में जो है फिरुलिक एसिड प्रेजेंट होता है। बोसवेलिक एसिड किस में प्रेजेंट है, बोसवेलिया सिराटा जो होता है ना, बोसवेलिया सिराटा बर्सिलेसी फैमिली वही होती है जो गूगल की मिर किया है, इसमें बोसवेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विच कंटेन एक्टिव फाइटोकॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्लांट इज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसके एक्टिव फाइटोकॉन्स्टेंट ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में प्रेजेंट होते हैं। बेलाडोना, कैनाबिस, धतूरा, इर्गोट। तो हमारा कैनाबिस होता है, कैनाबिस का सोर्स कैनाबिस टाइप है, कैनाबिनेसी फैमिली होती है। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, टर्मरिक, मिर, बेंजोइन, नीम। तो आपका
आपका टर्मरिक हल्दी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है टॉक्सिक मटेरियल यूज फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ असाफोइटिडा के अडल्ट्रेशन के लिए फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली है, डेविल्स डंग सिनोनिम है, तो इसके अडल्ट्रेशन के लिए टॉक्सिक मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है? मैग्नीज ऑक्साइड, सिल्वर ग्रेन्स, लेड, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एसिड प्रेजेंट इन मिर, मिर जो होता है कॉमिफोरम मोल होता है बर्सिरेसी फैमिली, इसमें एसिड प्रेजेंट अभी हमने देखा था कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है मिर में, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। डैश इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन फ्रॉम द लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला बिलोंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली किसकी थी? जो ओलियोगम रेजिन्स में 3 ड्रग बताए, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा, तो फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली तो हमारे एसाफोइटिडा की ही होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका राइजोम वाला पार्ट यूज किया जाता है ना, और इसमें फिरूलिक एसिड जो है हमारे, इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एक इसमें एक देखिए ऐसा रेजिनोटेनोल भी प्रेजेंट होता है इसमें, किसमें? हमारे एसाफोइटिडा में, याद रखना। ओके, बाकी कोरिएंडर तो आपके वोलेटाइल ऑयल्स में पड़ा था, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट था, फैनल भी हमने फोनिकुलम वल्गेर अम्बेलिफेरस फ्रूट वहीं पड़ा वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग में। जिंजर जो है जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली हमारे रेजिन्स में आता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मिर कंटेन, तो मिर ओलियोगम रेजिन्स में आता है, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा, 3 ड्रग याद करिए। मिर जो है कोमिफोरा मोल इसका सोर्स है, बर्सिरेसी फैमिली है, तो गम एल्कलॉइड प्रोटीन ग्लाइकोसाइड्स, तो गम्स में आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ चिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, चिलीज की पंजेंसी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, कैरोटीन, पंजेंट प्रोटीन, कैप्सेंथिन और एक कैप्सेसिन, तो पंजेंसी के लिए कैप्सेसिन जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। देखिए कैप्सिकम का सिनोनिम चिली होता है, सोर्स है कैप्सिकम एनम, सोलेनेसी फैमिली, कैप्सेसिन कैप्सेंथिन प्रेजेंट है, कैप्सेसिन पंजेंट होता है, कैप्सेंथिन रेड कलर का रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सिकम के। ओके, इंपॉर्टेंट है ये कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन बहुत ज़्यादा। जैसे बाल्सम्स कंटेन मेनली एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक और बेंजोइक नहीं, सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड होता है इसमें। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए रेजिन कह रहा है इफ रेजिन्स कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, तो इसको कहेंगे बाल्सम्स कहेंगे, जैसे बाल्सम ऑफ टोलू, स्टोरैक्स, बाल्सम ऑफ पेरू। जैसे बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट % ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड, तो आपने देखा कि फ्री सिनेमिक एसिड आपका प्रेजेंट है जैसे बाल्सम ऑफ टोलू में, है ना, तो आपका कह रहे कितना % तक प्रेजेंट है ना, 50 to 60, 2 to 5, 12 to 15 या 30 to 40, तो ये अप्रोक्स 12 to 16 मिलेगा आपको लिखा हुआ, 12 to 15 आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो देखिए कह रहे सोर्स जो है मायरोजालिन बाल्समम होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, बाल्सम ऑफ टोलू में 12 to 16% फ्री सिनेमिक एसिड, 8% फ्री बेंजोइक एसिड, बाल्सम ऑफ टोलू एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट नेचुरल अक्रिंग कार्मिनेटिव, तो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसोफोइटिडा, अशोका, अर्जुना, अगार, तो एसोफोइटिडा हमारा कार्मिनेटिव होता है। नेक्स्ट कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय दतुरा, जिंजर, सिंकोना, पुनर्नावा, जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली, जिंजिरोल पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसमें एक आपका सास्क्यूटर्पीन प्रेजेंट था, जिंजीबरिन सास्क्यूटर्पीन था, जिंजर आपका कार्मिनेटिव भी होता है। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंजर जो है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय जिंजर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कॉमिफरम मुकुल, कॉमिफरम मरकई, मोल तो मिर्का होता है, एरिका भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉमिफरम मुकुल हो जाएगा, बर्सिरेसी वही फैमिली है ना। गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कॉमिफरम मुकुल, फैमिली बर्सिरेसी। नेक्स्ट है रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन, शिलैक, ग्लाइकोरेजिन, ग्यूसोरेजिनॉल, बेंजोइन, तो ये शिलैक होता है, शिलैक, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लैक जो होता है उसी का सिनोनिम होता है शिलैक, ये लैक जो है रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रेशंस होता है, टिनी लैक इंसेक्ट, लेसिफेरा लाका, लेसिफेरिडी फैमिली। फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का प्राइमरी फोकस क्या है? ड्रग फॉर्मुलेशन, मेडिसिनल प्लांट स्टडी, ड्रग सिंथेसिस, तो इसमें ड्रग की सिंथेसिस करते हो क्या फार्माकोग्नोसी में, या एनालिसिस करते हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो एनालिसिस में आएगा, है ना।
मेडिसिनल जो प्लांट है उनकी स्टडी करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नहीं विच अडल्टरेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग दे रखी है आपको, फेनल है, बिल्कुल है, फोनिकुलम वल्गर, एम्बेलिफेरस फ्रूट, है ना, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे, सारे आपके जो है वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। फिर इसमें कौन सा अडल्टरेशन मोर कॉमन है, इनमें कौन सा अडल्टरेशन जो है वो कॉमन है। देखिए सब्सटीट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, सब्सटीट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्सटीट्यूशन with synthetic chemicals, substitution with superficially similar inferior drug। तो कौन से टाइप का अडल्टरेशन जो है वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग्स में कॉमन है, तो कौन सा होता है, सब्सटीट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज। ओके, आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, देखिए उसे क्या कहेंगे, फिजिकल इवैल्यूएशन, मोर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल या केमिकल। तो देखिए केमिकल जो आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उनको आइसोलेट कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, केमिकल इवैल्यूएशन हो जाएगा ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स, मोर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, तो आपका मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी कंटेन एवरेज ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 94,000 स्पोर्स इसमें आपको याद रखना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, जैसे साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर का साइज भी इंपॉर्टेंट है, 25 माइक्रोमीटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे लाइकोपोडियम स्पोर मैथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन, ठीक है, लाइकोपोडियम स्पोर मैथड है, कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन। देखिए ESIC में आया एक क्वेश्चन आपका जो है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो पेपर उसमें भी आया। तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड टिश्यू और सेल्स, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड, ऑयल ग्लोबस करेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस। देखिए इसमें होगा वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड। ओके, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल इवैल्यूएशन में कौन सा नहीं आता, क्रूड ड्रग की फिजिकल इवैल्यूएशन में। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, स्टोमेटल नंबर, मेल्टिंग पॉइंट या ऐश वैल्यू। तो जो आपका फिजिकल इवैल्यूएशन में स्टोमेटल नंबर वाला डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल नंबर जो है ये फिजिकल इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। फिजिकल इवैल्यूएशन में आपका मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट एंड फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ना सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर कौन सा इनकरेक्ट है, केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, टैनिन्स, है ना, तो कौन सा इनकरेक्ट ग्रुप है, मतलब कि एक ग्रुप में एक ही टाइप की ड्रग होनी चाहिए। देखिए नक्स वोमिका, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग कौन सी क्लास में आती है। देखिए नक्स वोमिका आपने कहाँ पढ़ा, स्ट्रेक्नोज नक्स वोमिका याद आया, हमारे जो इंडोल एल्कलॉइड्स में, तो एल्कलॉइड है, इर्गोट भी आपका एल्कलॉइड आता है, सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड आता है, धतूरा ट्रोपेन एल्कलॉइड आता है। फिर आपका है इसमें इनकरेक्ट बताना है आपने, ये तो सारे एल्कलॉइड है। पेपरमेंट कहाँ पढ़ा था हमने, हमारी जो वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग में पड़ा है ना। क्लोव भी आपको पता ही वोलेटाइल ऑयल में आता है। यूकलिप्टस ग्लोबुलस मिर्टेसी फैमिली वाला ये भी हमारा इसी में आया था। गार्लिक है ना, लहसुन एलियम सेपा लिलियसी फैमिली वाला, तो ये भी सही है। डिजिटैलिस हमारा जो है कार्डिग्लाइकोसाइड। इर्गोट देखिए अल्कलॉइड वाली, इर्गोट इंडोल अल्कलॉइड, मतलब ये भी ना पता हो तो आपको इतना तो पता ही है, इर्गोट अल्कलॉइड में आता है। क्लोव वोलेटाइल ऑयल में आता है। कैस्कैरा आपका है ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें सारे डिफरेंट दिए हुए हैं, तो इनकरेक्ट तो आपका ऑप्शन सी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली में। देखिए दिल्ली का क्वेश्चन है ये। डिजिटैलिस है अगले ऑप्शन में, जो आपका कार्डिग्लाइकोसाइड्स में सैना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है, कैस्कैरा भी एंथ्राक्विनोन, लिकोरिस एप्रिन ग्लाइकोसाइड्स। तो सारे ग्लाइकोसाइड्स दे रखे, अलग अलग है लेकिन है तो ग्लाइकोसाइड्स, तो आपका ऑप्शन सी हो गया इनकरेक्ट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टोमेटाइज प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव का जब मैंने आपको बताया ना, क्लोव के में मैंने आपको बताया था क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा होते हैं, है ना। तो कौन से पैरासिटिक, डायसिटिक, एनोमोसिटिक, नाइसोसिटिक। तो एनोमोसिटिक फेनल क्लोव दोनों में ना
आपकी वोलेटाइल ऑयल की जो ड्रग है क्लोरफेनल, दोनों में मैंने आपको एनोमोसिटिक स्टोमेटा बताए। तो एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं कौन से टाइप के स्टोमेटा कौन से टाइप की ड्रग में है। पैरासिटिक रूबिएसिस है पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा सेना एंड कोका में। डायसिटिक कैरियोफाइलेसिस है क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा पेपरमेंट स्पेयरमेंट वस्का में। अनाइसोसिटिक क्रोसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बेलाडोना धतूरा एंड स्ट्रामोनियम। एनोमोसिटिक रैनिकुलेसियस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बुचू डिजिटालिस लोबेलिया क्लोव ओपियम एंड फेनल। ओके, जैसे पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन पैरासिटिक, तो किसमें सोलोनेसियस टाइप प्लांट, क्रूसीफेरस, रूबिएसियस, कैरोफाइलेसियस प्लांट। तो क्या पैरासिटिक जो है रूबिएशियस टाइप ऑफ प्लांट है ना, पैरासिटिक रूबिएशियस पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग, को अडल्ट्रेट करने के मेथड बताइए। रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग बिल्कुल होता है, सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट, देखिए दोनों ही अडल्ट्रेशन के मेथड है, तो ऑप्शन सी आप कर देंगे। व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्टरेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी, तो एडमिक्सचर का मतलब बताना है। जो अडल्टरेशन का एक मेथड है एडमिक्सचर, उसका मतलब देखिए इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिफरेंट आर्टिकल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस, या इंटेंशनल और डेलिब्रेट काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन। तो एडमिक्सचर का मतलब होता है देखिए एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अडल्ट्रेशन में डिफरेंट कंडीशंस होती है, जैसे कि आपका एडमिक्सचर, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस, या फिर एक्सीडेंट बाय गलती से, मतलब कि हो गया लापरवाही की वजह से। फिर सोफिस्टिकेशन में इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप की अडल्ट्रेशन होती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, टोटली डिफरेंट सब्सटेंस ऐड कर देते हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग की जगह पे। डिटीरियोरेशन में इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, स्पॉलेज में माइक्रोऑर्गेनिज्म का अटैक आ जाएगा, इन्फीरियरिटी में कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग होगी। ओके, तो ये सारे हैं आपके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग, रूट, रेजिन, लीज, बार्क। तो इसमें देखिए आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो ऑप्शन को देख के थोड़ा सा ट्रिक लगा के निकालिए। देखिए जो आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा, अब आप भूल जाएंगे कि मैंने ए सेलुलर कहाँ पढ़ा था ना। देखिए रूट, लीव्स, बार्क सेम सेम है ना, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो रेजिन्स अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, इसका मतलब ए सेलुलर का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो देखिए जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर कहना है, अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कहना है, याद रखना है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि कोई प्लांट का पार्ट होगा, जैसे रूट, लीव, बार्क, स्टेम, है ना, ये सब होगा। देखिए एज अ टर्म इंडिकेट दिस आर ऑर्गन ऑफ प्लांट और एनिमल्स एंड मेड अप ऑफ सेल्स एंड इंडेफिनिट स्ट्रक्चर्स, दिस आर नेम्ड एज फ्लावर, सीड, फ्रूट, इंसेक्ट वगैरह। अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये डिराइव किए जाते हैं प्लांट के पार्ट से बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन, है ना, जैसे रेजिन्स हो गए, जूस एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कह रहे ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड जो है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। फिर कह रहे ऑर्गेनाइज्ड में माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है उसका क्राइटेरिया। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड जो है इसमें केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल है आपका फेनल, डिजिटालिस, क्लोव, कोरिएंडर, एफेड्रा। अनऑर्गेनाइज्ड में आपका अलो, जैसे अलो का जूस होता है, अगार, कोलोफोनी, ओपियम, है ना, कैस्ट्रोइल, बीजवैक्स, पैप्सिन, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, अब कह रहे थे कि कौन सा ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब अनऑर्गेनाइज दे रखी होगी। देखिए सना तो ऑर्गेनाइज्ड में आएगी, सना की लीफ है। देखिए बार का, सिनेमोन का, तो ये भी ऑर्गेनाइज है। एलो का जूस है तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। बाकी सीड ऑफ कोरिएंडर भी ऑर्गेनाइज्ड है, तो नॉट पूछा हुआ तो ऑप्शन सी हो गया, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो वही ऑर्गेनाइज नहीं है। फैनल ऑर्गेनाइज है, सेना भी ऑर्गेनाइज है, आइपिकैक भी ऑर्गेनाइज है, अकेशिया इज अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज, कि यही पूछा हुआ कौन सा ऑर्गेनाइज में नहीं आता, है ना। लीव्स आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, गम्स जो है ऑर्गेनाइज में नहीं आएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। ओके, रेड चिली दैट इज कैप्सिकम फ्रूटिकैसन, सब्स्टिट्यूट बाय कैप्सिकम एनम, तो किसका एग्जाम्पल है ये। सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग, सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी, सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग, तो किसका जो है एग्जाम्पल है ये ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, का रीजन नहीं है, अनइंटेंशनल का रीजन नहीं है। देखिए लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, केयरलेस
कलेक्शन है सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी को यूज कर रहे हो, तो पूछा नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल में नहीं आता, मतलब कि इंटेंशनल में आता है। तो जब आप ये जो है ये जो इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी यूज कर रहे हो तो इंटेंशनली तो कर रहे हो, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल से नहीं मिलती। देखिए बीज वैक्स, जिलेटिन, एस्बेस्टोस, कोड, लीवर ऑयल, ठीक है। तो आपका जो है इसमें एनिमल से नहीं मिलता कौन सा, एस्बेस्टोस जो है एक मिनरल सोर्स में आता है। देखिए ड्रग ऑफ मिनरल ओरिजिन में आपका एस्बेस्टोस, बेंटोनाइट, कैलामाइन, चाल्क, कैओलिन, कीजलगुड, टैल का आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में नहीं आता, मतलब कि वो इंटेंशनल में नहीं है, अब अनइंटेंशनल का बताना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी तो इंटेंशनल है। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, तो ये तो सारे इंटेंशनल है। सिमिलरली मॉर्फोलॉजी ये इंटेंशनल में नहीं है, ये अनइंटेंशनल में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत बार आया फार्माकोग्नोसी की टर्म को कब और किसने कॉइन करा, आपको याद होना चाहिए, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो गए क्वेश्चन। तो किसने कॉइन करी, हिपोक्रेट्स, ये क्या है, शिरिस या एरिस्टोटल, सिडलर। देखिए उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सिडलर हो जाएगा। ओके, इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, वुड, बार्क। तो कौन से क्लासिफिकेशन में, फार्माकोलॉजिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल या ये तो मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा ना। तो फ्रूट इन सब में फ्रूट, फ्लावर, वुड्स। नहीं सर, चरका फिजिशियन बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चरका जो फिजिशियन है कौन से सिस्टम से बिलोंग करेंगे, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। तो ऑप्शन डी होगा आयुर्वेदा। नेक्स्ट है चेकिंग फीचर ऑफ ड्रग के फीचर्स को चेक करना, इज विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक में आ जाएगा, है ना। जैसे आपका देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, जैसे कि आपका कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स, टच, टेक्सचर, सब आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगा। तो द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड हर्बल ड्रग। देखिए ये क्वेश्चन आगे आपका डेली में रिपीट हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनोलेप्टिक में आपका कलर आता है, टेस्ट आता है, ऑर्डर आता है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं आएगा, फिजिकल इवैल्यूएशन में आ जाएगा ना ये। नेक्स्ट है जो लिखा हुआ है विटामिन जो टिश्यू कल्चर मीडियम में इसेंशियल होता है, दैट इज पायरोक्सी, नहीं थायमिन हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा थायमिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स के लिए फॉर्मूला आपको आई स्टोमेटल इंडेक्स दिया, एस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm स्क्वायर, ई नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर mm स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला बना के दे दीजिए स्टोमेटल इंडेक्स का, तो इसमें देख लीजिए कौन सा है फॉर्मूला, ऑप्शन डी लिखा हुआ है। तो स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस बाई ई प्लस एस मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है परसेंट विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, इस स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। इसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें एस आई स्टोमेटल इंडेक्स होता है, एस होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, ई नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया, है ना। अच्छा, द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, एंजाइम नहीं है। डायस्टेज, तो डायस्टेज इज ऑल्सो नोन एज अमाइलेज, है ना। डायस्टेज तो जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो डायस्टेज इज एंजाइम। आइपिकैक क्यों ना इज आइपिकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आइपिकैक पढ़ते हो ना, तो इट इज़ नॉट एन एंजाइम, है ना। तो ये नॉट पूछा हुआ था तो ऑप्शन बी हो गया, है ना। तो आपका आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन बी। बाकी पैनक्रिएटिन है, यीस्ट है, तो ये भी आपके एंजाइम है, तो ऑप्शन जो है आपका बी हो गया। जैसे जिलेटिन इज प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय, तो जिलेटिन को ऑब्टेन करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस मटेरियल, ऑप्शन डी, है ना। जिलेटिन क्या है, प्रोटीन होती है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल कोलाजिनस टिश्यू लाइक स्किन, टेंडन, लिगामेंट एंड बोन्स विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है। जिलेटिन इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल, जो कैप्सूल की शेल आप लोग पढ़ते हो जिलेटिन की बनी होती है, तो वही जिलेटिन है ये। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसिस, देखिए फिर से आ गया, किसने कॉइन करी, हिपोक्रेट्स, सिडलर, तो इसमें तो वही ऑप्शन है, तो आपका सिडलर ही हो जाएगा, है ना। देखिए फार्माको
फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में पूछे तो इन्होंने करा, फिर अगर 1815 में पूछे तो इन्होंने करा फार्माकोग्नोसी की टर्म को। और जो सिडलर जी हैं इन्होंने 1850 में इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में इसको इंट्रोड्यूस करा। ओके, तो आपसे 1811 में पूछेंगे तो आपने स्मिथ आंसर करना है, 1815 में ये, ठीक है। और आपको जो है ईयर भी आता है, साइंटिस्ट का नाम भी आता है, मतलब कि ये 3 लाइन आप पढ़ लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, जैसा प्रेजेंस ऑफ क्लो स्टार्क एंड फ्रूट्स इन क्लो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग एडल्टरेशन एड मिक्सचर सॉफिस्टिकेशन सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग डिटोरेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, superficially similar inferior drug. जैसे growth of plant is affected by all of the following parameter except ध्यान से पढ़ना है, altitude, rainfall, fertilizer, morphology से क्या फर्क पड़ेगा ग्रोथ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेप्ट में। which of the following is plant growth regulator, ऑक्सिन आता है, जिबरलिन दिया है ऑप्शन बी में, जिबरलिन हो जाएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। एनाबेसिन जो है हमारे टोबैको में प्रेजेंट होता है ना, तो ऑप्शन बी हो गया जिबरलिन। टोबैको के बारे में लिखा हुआ है जिसमें एनाबेसिन है, टोबैको पायरिडिन पिपरिडिन टाइप के एल्कलॉइड में, इसमें निकोटिन एनाबेसिन सब प्रेजेंट है। खैलिन विस्नागा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फिर से आ गया ऑक्सिन, थियोब्रोमिन, तो आपका जो है साइटोक्विन, स्टिलबेन, तो ऑक्सिन जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आते हैं। बाकी और कौन कौन से हैं, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। ओके, नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ वेनाइट नंबर ऑफ डाइकोट लीव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीव्स किसने इंट्रोड्यूस करा, तो ये करा था ऑप्शन देख ले, लैविन ने किसमें 1921 है आई थिंक, है ना 29, लैविन ने 1929 में डिटरमाइन करा वेन आइलेट नंबर ऑफ सेवरल डाइकोट लीव्स। नेक्स्ट है इन 1815, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, अब 1815 का पूछा हुआ, आप ध्यान से, 1811 में बताया था मैंने, 1815 में बताया था, तो याद करिए कौन सा साइंटिस्ट है ना। फार्माकोग्नोसी वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, तो इसमें देखिए वही साइंटिस्ट एक ही तरह के सी ए सिडलर, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बता देना फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो वही पूछ लिया, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करिए। ऑप्शन में आपको 1815 दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फिर से वही देखिए सीआरपीएफ में, देखिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन बहुत बार आया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ ड्रग फॉर एनिमल, क्रूड ड्रग, गैलेनिकल, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आज क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। जैसे ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउट ग्रोथ होते हैं एपिडर्मल सेल्स की, क्या होते हैं, वाटर पोर्स, लीफ कॉन्स्टेंट, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, ये दीज आर ट्राइकोम्स। ओके, सीड क्या होता है, लेग्यूम है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, राइपन्ड ओवरी या कैप्सूल, सीड से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। नेक्स्ट है मेथड फॉर यूज फॉर कलेक्टिंग बार को कलेक्ट करने के लिए, क्रीपर्स, रूटिंग, ट्विनर्स, फैलिंग, तो आपका जो है बार्क के लिए फैलिंग मेथड यूज होता है। जैसे आपने एक तो कोपाइसिंग पढ़ा था, याद हो तो आपको, सिनेमोन के सोर्स में पढ़ा था ना, है ना, कोपाइसिंग होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फैलिंग। बाकी कौन कौन से मेथड है, फैलिंग होता है, अपरूटिंग, कोपाइसिंग मैंने आपको बताया ना। जैसे व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल का सोर्स बताना है, कैनाबिस, सटाइवा, कैनाबिनेसी, कैनाबिस का हो गया, है ना। गोसिपियम, हर्सुटिज्म, गोसिपियम, तो गोसिपियम कॉटन का होता है क्या, गोसिपियम है ना कॉटन का। ओविस एरिस बोविडी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बोम्बिक्स, मोरी, बॉम्बिडी दिया है, बॉम्बिसिडी, तो आपका जो है ऑप्शन सी हो गया। ओके, तो ये जो है ओविस एरिस और बोविडी। नेक्स्ट आपका वूल का इसमें ये लिखा हुआ है सोर्स, ओविस एरिस बोविडी, केमिकल टेस्ट है वूल के लिए, लेड एसीटेट इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ वूल इन कास्टिक सोडा, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क से, सिल्क में ये टेस्ट नहीं आता, जो लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक प्रेसिपिटेट है, ये आपका वूल ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक प्रेसिपिटेट सिल्क नहीं देगा। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन कौन से टाइप के फाइबर है, एनिमल या प्रोटीन, वेजिटेबल, सेलुलोज, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक मिनरल, तो वेजिटेबल या सेलुलोज आ जाएगा ऑप्शन बी, है ना। एनिमल फाइबर में सिल्क वूल, प्लांट में कौन से जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प, मिनरल फाइबर में ग्लास, एस्बेस्टोस, रिजनरेटेड में आपका
नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन। अब देखिए अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज, तो आपका देखिए वूल, जूट, सिल्क, रेयोन, तो इसमें रीजनरेटेड में आपका रेयोन आ जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। जैसे एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, है ना, तो ये एपिडर्मल, ये ट्राइकोम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है इसका सोर्स क्या है, ये पूरा पढ़ना, पूरा याद करना है। एपिडर्मल ट्राइकोम्स, एक एग्जाम में ना मेरे को याद आ रहा है जिसने ट्राइकोम्स पूछा हुआ था कि मतलब पूरा सोर्स दिया हुआ था और सिर्फ ट्राइकोम्स आपको ना बताना था। ओके तो टर्मिनेला टोमेंटोसा से क्या याद आया, देखिए टर्मिनेला अर्जुना, जो अर्जुना का सोर्स है ना, अर्जुना का, तो अर्जुना का अडल्टरेंट होता है टर्मिनेला टोमेंटोसा, क्या ये अर्जुना का अडल्टरेंट है। केशिया सीमा है ये, डेलबर्जिया लैटिफोलिया, गोसिपियम हो जाएगा, है ना, गोसिपियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच, गिनिंग में क्या होता है, बोल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कैप्सूल्स, ट्राइकोम सेपरेट करेंगे सीड से, लिंटर सेपरेट या इम्प्योरिटीज को, ट्राइकोम सेपरेट करते हैं सीड से गिनिंग में। ओके नेक्स्ट है कौन से फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी विद लैड एसिड एंड कोस्टोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो मैं अभी आपको बताया वूल में बताया था ना, वूल जो लैड एसिड के साथ में क्या देगा, ब्लैक पीपीटी, क्योंकि उसमें सल्फर प्रेजेंट है इसलिए, तो कॉटन, वूल, रेयन, सिल्क, तो क्या हो जाएगा वूल, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। वूल जो है ये ब्लैक पीपीटी देता है लैड एसिड के साथ में, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है, और ये टेस्ट है आपका सिल्क के साथ में नहीं होता, क्योंकि सिल्क में सल्फर नहीं होता। ओके तो वही लिखा हुआ है इसमें। ओके और वूल कह रहे हैं सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन भी होता है, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। जैसे सिल्क फाइबर कंटेन केमिकल कॉन्स्टेंट, सिल्क में कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है, फिब्रोइन, केराटिन, सिस्टीन, नन, तो इसमें फिब्रोइन प्रोटीन है, ऑप्शन ए। जैसे यूजर कार्मिनेटिव एफ्रोडीसियक एक्सपेक्टोरेंट स्टिमुलेंट डिसइंफेक्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस, तो ड्रग जो है कार्मिनेटिव है, एफ्रोडीसियक, एक्सपेक्टोरेंट, स्टिमुलेंट, डिसइंफेक्टेंट है, डायस्कोरल, लिंसिडोल, गार्लिक, शंख पुष्पी, तो ये गार्लिक होगा, है ना, गार्लिक, लहसुन, है ना, गार्लिक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। जैसे एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन लहसुन, गार्लिक में कौन सा कॉन्स्टेंट है, तो कि गार्लिक में आपका एलिन और एलिसिन प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये एलिन और एलिसिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसके लिए आपका गार्लिक ही यूज़ किया जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। देखिए गार्लिक क्या करता है, रिड्यूस कराता है सीरम लिपिड लेवल बिकॉज इट कोज रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस एंड एनहेंस करता है ब्रेकडाउन ऑफ एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स। ओके तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं, ये इंक्रीज करेगा एचडीएल को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करेगा, एलडीएल को रिड्यूस कराता है। ओवरऑल गार्लिक इज यूज्ड टू रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। गार्लिक हैज बीन also found to reduce platelet aggregation. Okay, the sulfur containing amino acid is present in, तो आपका जो एलिन होता है ना, यही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो आपका गार्लिक में, लहसुन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया, मीर, विनका, नीम या बिंजोइन। नीम हमारा जो एंटीसेप्टिक है, एज अ डायरेक्टा इंडिका, एज अ डायरेक्टा इंडिका इसका सोर्स है। फैमिली बताइए नीम की, मैंने आपको बताई थी ना, नीम की फैमिली क्या बताई थी, नीम की बताई थी मीलिएसी, और एक बताई थी मालवेसी, किसकी मालवेसी, कॉटन की फैमिली मालवेसी बताई थी, नीम की मीलिएसी। नीम का सोर्स होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेपेन, तो ये आपका एंजाइम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑप्शन बी 23,000 डाल्टन हो जाएगा। जैसे क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम किसका सोर्स है, टोबैको, स्टावरी, पायरिथ्रम का होता है, ये पायरिथ्रम का सोर्स है। क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम कंपोजिटी फैमिली होती है इसकी। ओके और पायरिथ्रम इंसेक्टिसाइड भी होता है। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो कॉल, तो इसमें पायरिथ्रम ही यूज किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड है ना, इस करके ऑप्शन ए हो जाएगा। टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, द कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कुड बी। टोबैको कंजप्शन से कह रहे हैं एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, टैनिक एसिड, कैटेजिन, निकोटिन, तो आपका निकोटिन रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके तो टोबैको में निकोटिन, एनाबेसिन सब प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम प्रेजेंट है, पपाया, आंवला, तुलसी, नटमक, तो आपका पपाया में पेपेन होता है ना, पपाया में, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा पपाया। ब्रोमिलेन इज ए प्रोटीलिटिक एंजाइम, जो किससे ऑब्टेन होता है, पाइनएप्पल से। ब्रोमिलेन जो है किससे ऑब्टेन होता है, पाइनएप्पल से ऑब्टेन होता है ब्रोमिलेन। ओके नेक्स्ट ब्रोमिनेल बिलोंगिंग टू ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑब्टेन कमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल। जैसे कैरिका पपाया प्लांट गिव्स, कैरिका पपाया पेपेन, पेपेन का सोर्स है ये कैरिका पपाया, ऑप्शन ए हो जाएगा।
पैपेन प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ड्राइड लैटेक्स? पैपेन, टर्मरिक, एकोनाइट, पेलकेट। तो वही पैपेन है हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा पैपेन। इसका सोर्स है लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ क्या? कैरिका पपाया। कैरिकेसी फैमिली होती है, प्रोटीलिटिक एंजाइम इट इज। ओके, तो ये हमारी कोग्नोसी हमने आज कंप्लीट कर दी। ओके, आप लोग देने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, गम्स। का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।